हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं हिंदी में नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति। वो पिछले लेक्चर में डिस्टेंस फार्मूला लिखाए थे और आप लोग भी सीख गए होंगे कैसे दो पॉइंट के बीच अगर दोनों पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ है और इसके बीच दूरी निकालना है तो कैसे निकालते हैं। आप लोग मेरे ख्याल से, मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि 3, A 2B = -9, 6 हो तो A और B का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का, यदि 15x, 7y = 105 -49 हो तो x एंड y का मान ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का सवाल जो होता है ना, आपको बताए थे, जैसे कि आपको हम बताए थे क्या, A, B अगर बराबर है किसका, मान लेते क्या कुछ भी, जैसे x y का बराबर है, ठीक है ना। तो क्या होगा ना, a x के बराबर हो जाएंगे और b भी y के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो a बराबर x हो जाएंगे एंड b बराबर y हो जाएंगे। बात को समझे, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा। इसी तरह से देखिएगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। इस तरफ देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग को दिया क्या है बताइए, हम लोग को दिया है क्या दिया भाई, 3a, 2b = -9, 6। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिएगा 3a जो बराबर होगा -9 का और 2b भी बराबर हो जाएगा 6 का। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए इसलिए का सिंबल भाई क्या यहाँ पे है ना, इसलिए का ये सिंबल हुआ, इसलिए 3a बराबर हो जाएगा, 3a बराबर हो जाएगा -9 के, ठीक है। तो a का वैल्यू निकालना है हम लोग को जो निकालना क्या है, a, b क्या निकालना है हमको, a, b का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो a बराबर -9/3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना है तो इधर आ जाएगा, तो भाग आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो 3 तिया 9, तो a का वैल्यू मिला हम लोग को कितना बताइए, -3 मिला, ठीक है ना। हम लोग का a का वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं, देखिएगा इसमें अब इसी तरह से क्या हो जाएगा, देखिएगा इधर ध्यान से, 2b बराबर 6 हो जाएगा। जब हम b का वैल्यू निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा, क्योंकि गुना में है, इसलिए इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। तो b बराबर 2 तिया 6, तो 3/1 मतलब बट्टे में कुछ नहीं, मतलब 1, तो 3 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो 2 एकम 2 मतलब एक बार में 2 एकम 2 तिया 6, तो 3/1 बराबर 3 आ गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का क्या, यदि यही दिया है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। तो आपको बताए थे, देखिए फिर क्या होगा, चूंकि आपको दिया है, क्या दिया है, 15x, 7y = आपको दिया है 105, -49, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या बताइए, x और y का मान निकालना, x एंड y का वैल्यू आपको निकालना, फाइंड करना। तो चलिए चलते हैं, देखिए फाइंड करते हैं हम लोग। तो देखिए चूंकि इतना आपको दिया है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए 15x बराबर हो जाएगा 105 का, मतलब 15x बराबर हो जाएंगे 105 का, ठीक है ना। देखिएगा जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 105/15 नीचे, मतलब गुना में है तो इधर नीचे आ जाएगा, तो 15 आप 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 आ गया। तो x का वैल्यू मिला 7/1, मतलब ये बट्टे में है 7/1, ठीक है ना। तो देखिए बट्टे में अगर कुछ 1 रहता है तो इसको हम 7, जो ऊपर में रहता है इसी को लिख देते हैं सिर्फ, तो 7 लिखेंगे, आंसर आ गया। अब देखिए x का वैल्यू मिला, इसी तरह से फिर y निकालते, देखिएगा इधर 7y बराबर -49 हो जाएगा, ये से ना, आप बोलिए जी हाँ। तो y का वैल्यू आ जाएगा -49/7, तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। तो देखिए y का वैल्यू आया कितना, -7/1, तो y का वैल्यू आ जाएगा -7 आ जाएगा। हम लोग का फाइनल भाई आंसर प्राप्त हो गया। कितना मजेदार क्वेश्चन है भाई, क्या बोलते हैं, तो ईजी है, काफ़ी ईजी है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, जब दो मतलब आपको ऐसे a, b अगर बराबर है x, y का, ठीक है ना, तो a जो होगा x के बराबर होंगे, b और y के बराबर होंगे। बात को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। या आप अगर पहली वीडियो देख रहे हैं आप या पहली लेक्चर देख रहे हैं तो आपको इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, यदि a, b बराबर 2, 1 हो तो -a, -2b, 2a, 2b, -a, 3b एंड यहाँ पे आप एंड की जगह एम भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम शॉर्ट में लिया है एंड लिखे इसका, ठीक है, एम या एंड a/2, b -b को निर्देशांक अक्ष में दर्शाइए। आपको निर्देशांक अक्ष में दर्शाना है भाई, ठीक है, शो करना। तो चलिए चलते हैं, देखिएगा, देखिए आपको ना सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करना है a और b का वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ पे a, b बराबर आपको दे दिया है कितना, 2, 1 दे दिया है ना। तो a का वैल्यू आ जाएगा 2, यस है ना, आप बोलिए जी हाँ। तो b का वैल्यू आ जाएगा 1, क्यों, a 2 के बराबर होगा, b भी 1 के बराबर होंगे, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पॉइंट इसको a मान सकते हैं आप, मान लिया जाए, या मान लीजिए आप क्या कि पॉइंट a मतलब a का निर्देशांक दिया आपको, मान लेते a का निर्देशांक आपको दिया है, कितना दिया है, -a, -2 भी दिया है। देखिएगा -a की जगह यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो a कितना 2 है, तो -2 हो गया, -2 देखिएगा इधर 2 गुना b का वैल्यू कितना 1 है, तो अगर देखें तो -2 मिल गया हम लोग को, एक मिल गया क्या, पॉइंट का निर्देशांक मिल गया। आप चलते इसी तरह से b मानते हैं इसको निर्देशांक, ठीक है ना। तो 2a, 2b है, क्या है भाई, 2a, 2b है, ठीक है ना। चलिए देखिए 2 गुना a का वैल्यू कितना है 2 है, 2b, 2 का b का वैल्यू कितना 1 है। तो अगर इसे देखें तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 4, 2 मिला, किसका, b का निर्देशांक। इसी तरह से देखते हैं c मानते हैं इसको, ठीक है ना। तो -a, 3 भी है, क्या भाई, -a, 3 भी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो a का वैल्यू कितना 2, तो -2 हो गया, आप 3 गुना b का वैल्यू 1 है, तो इसको लिख सकते हैं -2 और 3, ठीक है ना। आप चलते हैं डी का, क्या, डी का निर्देशांक निकालते हैं। तो डी मान लेते हैं हम लोग इसको, किसको मानते बताइए, यहाँ पे a/2, -b है ना। तो a/2 का मतलब क्या, 2/2, अच्छा 2/2, -b का वैल्यू कितना है बताइए, b का वैल्यू जो है यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि a है ना, तो माइनस का माइनस रहेगा, और 1 है, b का वैल्यू यहाँ पे 1 लिख दिए। अब देखिएगा तो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1, -1, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए चलते हैं, देखिए दर्शाते हैं हम लोग निर्देशांक अक्ष में, देखिएगा क्या हो गया भाई, y डैश और ax डैश हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो समस्या बताइए नहीं, जहाँ करता है इसको बोलते क्या करता है, बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं या ओरिजिन पॉइंट, और हम लोग डिनोट जो करते हैं मतलब दर्शाते जो है o से दर्शाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 0 नहीं, o, क्या भाई, यहाँ पे o है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखिएगा हमको लेना कहाँ बताइए। अगर देखिए भाई x पॉजिटिव में, अच्छा 5 तक ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। इधर -1, इधर -2, इधर -3, -4 और -5, कोई दिक्कत बताइए, समस्या नहीं ना। -1, -2, -3, -4, -5, इधर 1, 2, 3, 4, 5, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दर्शाते हैं हम लोग, देखिएगा a का निर्देशांक क्या है, -2, मतलब तीनों नेगेटिव में, तो सॉरी दोनों नेगेटिव में है, तो तृतीय चतुर्थांश में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है ना। -2 और -2 यहाँ देखिएगा ध्यान से, -2 भाई यहाँ से डॉट लाइन से मिला दीजिए, ठीक है, और -2 यहाँ पे, -2, -2, ठीक है ना। पहला हम लोग का क्या है, a है, क्या है, a का निर्देशांक। अब b देखिएगा 4, 2 पॉजिटिव में, 4, 2 दोनों पॉजिटिव में है, x अक्ष भी y अक्ष भी, तो सॉरी x निर्देशांक और y निर्देशांक। तो 4, 2 कहाँ 4 देखिएगा, x निर्देशांक में क्या 4 है, y में 2 है, तो पहले 4 यहाँ पे, y यहाँ, देखिए मिलाइए इधर, इस लाइन डॉट लाइन से मिलाइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग ना ग्राफ को भी बनाइएगा, बढ़िया रहेगा, अगर है तो आप लोग के पास। सिर्फ हम b लिख देते हैं, ठीक है ना, वो लिख देते b, आप समझ जाइएगा। b का जो है ना क्या है 4, 2 है। चलिए चलते हैं, आप देखिएगा c का निर्देशांक -2, 3, -2 और 3, इधर देखिएगा -2 भाई, इधर -2, इधर -3, ठीक है, यहाँ -2, 3, ये जो है c का है, क्या किसका है, c बिंदु का निर्देशांक है। अब देखिएगा d में चलते हैं 1, -1, देखिएगा
यहाँ भाई 1 कॉमा -1 यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्या है, डी का है, डी बिंदु का निर्देशांक क्या है, 1 कॉमा -1, 1 कॉमा -1। चलिए हम लोग का फाइनली भाई आंसर हो